नसीब सिंह था तो छोटा, किंतु समझदार और धीरज वाला था। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं और तुम प्रत्येक पूर्णिमा का व्रत करके अपने हिस्से का अन्न और भोजन दान कर देती हो, फिर भी हमारी गरीबी क्यों नहीं दूर होती? तो दुखी स्वर में इंदु ने कहा, यह सब पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, यह सब तो भोलेनाथ की मर्जी है। नसीब सिंह संतुष्ट नहीं हुआ और बोला, अगर भोलेनाथ ही यह सब दुख दूर कर सकते हैं और यह सब जानते हैं तो मैं ईश्वर से ही पूछूंगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं। बताओ माँ, ईश्वर कहाँ मिलेगा? इंदु ने अपने बेटे के सवालों से परेशान होकर कह दिया, वह जंगल में रहता है, लेकिन तुम वहाँ न जाना। लेकिन नसीब सिंह ने उसी क्षण इरादा बना लिया कि वह ईश्वर को ढूंढेगा और अपनी गरीबी का कारण पूछेगा। एक दिन जब मार्गशीर्ष पूर्णिमा का दिन था तो वह घने जंगल की ओर चल दिया। थका हारा वह जंगल के बीचों बीच एक विशाल शिला पर जा बैठा। तभी संयोगवश पूर्णिमा के शुभ बेला में मृत्यु लोक का भ्रमण करते करते भगवान शिव जी और माँ पार्वती तथा विष्णु सहित लक्ष्मी जी वहां से निकल रहे थे। तो भगवान शिव जी ने बालक से पूछा, पुत्र, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, मैं तो ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हम इतने गरीब क्यों हैं। नसीब सिंह ने इस प्रकार उत्तर दिया। तो माँ पार्वती और देवी लक्ष्मी को उस बालक पर बड़ी दया आई और देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से तथा पार्वती जी ने भगवान शिव से आग्रह किया, प्रभु, इस बालक की माता पूर्णिमा का व्रत नियम पूर्वक करती है। वैसे भी आज तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा का शुभ दिन है, जिस दिन को मैं अन्नपूर्णा रूप में प्रकट हुई। हे नाथ, आज आप इसकी भक्ति पूजा का फल अवश्य प्रदान करें, इसे कुछ दीजिए। भगवान शिवजी ने कहा, देवी, हे पार्वती, क्योंकि इसके भाग्य में अभी भी गरीबी है, फिर भी आपकी आग्रह पर मैं इसे एक सोने का हार देता हूँ, किंतु यह हार भी इसके पास नहीं टिकेगा। लेकिन माता पार्वती के हट करने पर भगवान शिव जी ने बच्चे को हीरो से जड़ा एक हार दे दिया और नसीब सिंह खुशी खुशी घर चला। लेकिन तभी उसे सोच लगी। उसने हार पत्थर की एक शिला पर रख दिया। तभी एक चील आई और उस हार को उठाकर ले गई। लड़का रोता चिल्लाता चील के पीछे दौड़ पड़ा, लेकिन चील तो आकाश में उड़ चुकी थी। थका हारा वह रोता हुआ घर आया और उसने अपनी माँ को बताया, तो माँ को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, तो वह दोबारा उसी स्थान पर चल पड़ा। अब माता पार्वती के कहने पर ब्रह्मा जी ने उस लड़के की गरीबी दूर करने के लिए उसे हीरे की एक कीमती अंगूठी दी। अंगूठी लेकर वह खुशी खुशी चल पड़ा। चलते चलते अचानक उसे प्यास लगी। वह सरोवर के किनारे पहुंचा और जैसे ही वह चुल्लू भर पानी पीने के लिए झुका, वैसे ही उसकी जेब से अंगूठी निकलकर पानी में जा गिरी। इससे पहले कि वह उठाता, एक मछली उसे निगल गई। नसीब सिंह फिर रोते रोते घर आया और माँ को सारी बात बताई। तो उसकी माँ ने समझाया, बेटा, जब तक भाग्य में नहीं है तब तक कोई भी चीज नहीं रुकेगी। जब हमारे पूर्व जन्म के पाप कटेंगे और माँ अन्नपूर्णा तथा शिव जी खुश होंगे तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी, मगर इस प्रकार किसी के भी देने से हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। लेकिन वह बच्चा नहीं माना। अब शाम होने को आई तो वह फिर उसी स्थान पर पहुंच गया। शिव पार्वती जी, विष्णु जी और लक्ष्मी जी वहीं बैठे हुए थे। अब शिव जी ने भगवान विष्णु जी से कहा कि हे श्री हरि, अब आप इसे कुछ उपहार दें ताकि इसका दुख दूर हो। भगवान विष्णु जी ने एक कीमती रत्न दिया, जिसे पाकर वह बहुत ही खुश हुआ। वह अनमोल रत्न पाकर वह बहुत खुश हुआ और इस प्रकार बिना कहीं रुके उसने सीधे अपने घर जाने का निश्चय किया, क्योंकि 2 बार उसकी चीजें खो चुकी थी। जब वह घर पहुंचा तो माँ घर पर नहीं थी। तब नसीब सिंह ने वह रत्न एक लोटे में रखकर कोने में छिपा दिया और माँ को ढूंढने निकल पड़ा। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब माँ को किसी के घर काम करने की क्या आवश्यकता, अब तो वह भी अमीर बन गए हैं। उधर पीछे से चोर उसके घर में घुसे और जो भी सामान हाथ लगा उसे लेकर भाग गए। उन सामान में लोटा भी था जिसमें वह रत्न रखा हुआ था।
जब माँ के साथ वह वापस आया तो देखा कि रत्न गायब है। इतना ही नहीं, घर का दूसरा सामान भी गायब था। अब तो उसकी माँ बहुत ही गुस्सा हुई और बोली, क्यों मुझे नई नई कहानियां सुनाकर पागल बना रहा है? सारा दिन आवारा की तरह इधर उधर भटकता रहता है और शाम को पिटाई के डर से कोई नई कहानी सुना देता है। माँ की डांट सुनकर लड़का रोने लगा। वह तो केवल वही जानता था कि जो कुछ भी उसने बताया था वह सत्य था। डांट खाकर लड़के की हिम्मत और बढ़ गई। अब वह रात को ही फिर से चौथी बार जंगल की ओर चला गया। उस दिन पूर्णिमा की चांदनी रात होने के कारण उसे वहां पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हुई और फिर उसी स्थान पर जा पहुंचा। वहां पहुंचने पर फिर से उसने पाया कि भगवान शिव जी, पार्वती जी, विष्णु भगवान तथा देवी लक्ष्मी वहीं पर स्थित हैं। भगवान भोले शंकर सोचने लगे कि इस पर इतनी मुसीबतें पड़ी लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इससे भगवान भोलेनाथ और विष्णु जी बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने देवी पार्वती से कहा, हे अन्नपूर्णा, आज नसीब सिंह के माँ का पूर्णिमा का व्रत पूर्ण हुआ। इसके सभी पाप कर्म कट गए और तो और उसका लड़का बड़ा ही साहसी, हिम्मती और धीरज वाला है। ऐसा व्यक्ति अभागा नहीं हो सकता। इसे अब आप ही कुछ दे दें और देवी लक्ष्मी इस पर कृपा करें। आज्ञा पाकर माँ पार्वती ने नसीब सिंह को सोने का एक सिक्का दिया और देवी लक्ष्मी उसमें प्रविष्ट हो गईं। सिक्का लेकर वह नसीब सिंह खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिया। रात बहुत हो चुकी थी, सवेरा होने वाला था। उसकी माँ रात भर बेटे को खोजकर निराश होकर दरवाजे के पास बैठी थी। अब उसने घर जाकर वह सिक्का अपनी माँ को दिया तो उसकी माँ बहुत खुश हुई। अब क्योंकि उस पर अब माता पार्वती के साथ साथ माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा हो गई थी, अतः सारे काम ही अपने आप शुभ होने लगे। अगले ही दिन एक मछली वाला आया तो लड़के ने वही सिक्का देकर मछली खरीद ली। उसकी माँ ने मछली का पेट चीरा तो उसमें वही अंगूठी निकली जो तालाब में गिरी थी। फिर माँ ने उसे जंगल से लकड़ी लाने को कहा। लड़का लकड़ी लाने के लिए जिस पेड़ पर चढ़ा वहीं उस पेड़ पर चील का घोंसला था जो उसका हार ले गई थी। चील कहीं नहीं थी तो नसीब सिंह ने अपना हार उठा लिया। अब तो देखते ही देखते उसके दिन बदल गए और फिर ईश्वर की ऐसी करनी हुई कि जो चोर वह रत्न चुरा कर ले गया था उसे भगवान शिव जी और विष्णु जी ने सपने में चेतावनी दी कि अगर तुमने यह अनमोल रत्न नसीब सिंह को वापस नहीं किया तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। अब सुबह होते ही डर के मारे चोर उसी दिन उस रत्न को लेकर नसीब सिंह के घर पर दे आया और अपनी गलती की क्षमा मांगी। इस प्रकार उस अभागे का भाग्य चमक उठा। तो इसीलिए यह मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन माता अन्नपूर्णा देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा भक्तों पर बरसती है। इसीलिए भगवान शिव जी विष्णु की पूजा करने के बाद, चंद्र दर्शन करने के बाद देवी लक्ष्मी और देवी अन्नपूर्णा की पूजा अवश्य करें और अपने रसोई घर को साफ सुथरा करके उसमें एक घी का दिया जरूर जलाएं और भंडार गृह में भी रखें। मान्यता है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं। नसीब सिंह की तरह ही उस पर भाग्य की कृपा होती है, जिससे उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो गई। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ी अथवा सुनी जाती है। तो आइए आज हम आपको सुनाते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण व्रत कथा और आरती। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे श्रेष्ठ मुनि, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में भी पुण्य मिले और मनोवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसीलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था
और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहाँ वह देवों के ईश भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं? उसे निसंकोच होकर कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े से प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह से विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया लें। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भोजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके पास जाकर पूछा, हे विप्रवर, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो। इसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गए हैं, मैं उसे जरूर करूंगा।
यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उन्हें बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार के संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से वह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले, इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब मैं क्या और कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अनेक बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलता है, कृपया मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन्य धान आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी के बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर आया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंत काल में वैकुंठ धाम चला गया। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिशाली श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथनानुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर गया।
साधु वैश्य ने अपने पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि हे स्वामी, आपने श्री सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था उसे करने का समय आ गया है, आप इस व्रत को करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रह दिनों दिन बड़ी होने लगी तो साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ खेलते हुए देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देखकर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां पहुंचकर लड़की के सुयोग्य वार्णिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित हो रत्नसारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देखा तो चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा हुआ देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि हे महाराज, उन दोनों चोरों को हम पकड़कर लाए हैं, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि हे प्रभु, मेरे पति तथा जमाई शीघ्र ही घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वैश्य को छोड़ दो